और बुलडोजर भेज दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कश्मीर में 50 बुलडोजर लगवा दो। इनके बाप की हिम्मत नहीं है अपना मकान तोड़वा लो, क्योंकि इनके पास वहाँ कुछ भी नहीं है। दवाई इनकी मोदी जी के पास ही है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करी थी ना, एक स्ट्राइक मोदी जी कश्मीर पे कर दो। मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, पाकिस्तानियों की और ये आतंकवादियों की टू 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 कश्मीर फाइल पार्ट 2 देखने के लिए हमारे शरीर में हिम्मत नहीं है। तो अब जो दवाइयाँ डालनी पड़ेगी ना इनको, वही कश्मीर में डालो जो उत्तर प्रदेश में डल रही है। आज भी उत्तर प्रदेश में बॉर्डर पार करने के बाद माँ पूछती है बेटा कहीं पत्थर तो नहीं चला कर आया, क्योंकि मकान के बाहर बुलडोजर खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है। आज के दिन 2 जो है पंडितों को गोली मारी गई, जिसमें से एक की हत्या हो गई। और इसकी वजह क्या है? क्या हर घर तिरंगा को लेकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है, जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ते दिख रहे हैं और आज फिर से 2 पंडितों को निशाना बनाया गया है, जिसमें से एक की मौत हो गई है? जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक। सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है कि जो वहाँ पर आज एक लड़का मारा गया कश्मीरी पंडित, सबसे पहले तो मैं उसको श्रद्धांजलि दूंगा। वो कश्मीरी पंडित के साथ साथ एक भारतीय भी था, एक हिंदुस्तानी नागरिक था। और ये चैलेंज कर रहे हैं वहाँ के आतंकवादी मोदी जी को और अमित शाह जी को कि मोदी जी, अमित शाह जी, जितना आप बसावट चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पत्रकार महोदय, अगर अब मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इसमें संज्ञान नहीं लिया तो कश्मीर फाइल पार्ट 2 बनेगी। और हम लोग मूवी देखने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे को अब मूवी जो है वो आतंकवाद और आतंकवादी सामने दिखा रहे हैं। अब सामने मूवी दिखा रहे हैं तो मतलब हम नहीं देखना चाहते हैं। देखिए, मारा तो वहाँ पर मुस्लिम भी जाता है, भारत का नागरिक है, मगर नाम पूछ के मारा जाता है। ये बहुत गंभीर विषय है। और अगर इस विषय को अमित शाह जी ने संज्ञान नहीं लिया, देखिए सीधी सी बात है, हम जिसपे विश्वास करते हैं, जिससे उम्मीद होती है, हम बोलते हैं उसी को हैं। पिछली सरकारों से हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सन 2012 के आसपास हमारे ही एक सिपाही को फुटबॉल बनाकर खेला गया था। तो हमें पता था कि इनका कोई डर खौफ नहीं है। भारतीयों का डर खौफ है, राष्ट्रवाद का है। थी सरकार इसकी कांग्रेस की, मगर सरदार जी ने कुछ भी नहीं करा उस टाइम पे। मनमोहन सिंह जी की बात कर रहा हूँ मैं, पूर्व प्रधानमंत्री में इज्जत करता हूँ। मगर जिस तरीके से टारगेट किलिंग करने का मतलब ये है, ये बहुत गंभीर विषय है कि किसी का नाम पूछ के उसको मारा जा रहा है। इसका मतलब वहाँ पर वो हिंदुओं को और कश्मीरी ब्राह्मणों को, जो भट्ट समाज के थे, ब्राह्मण थे, उनको मारा गया है। और इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 2 महीने पहले ये सेम घटना हुई है। तो मैं तो क्लियर अमित शाह जी से और मोदी जी से कहूँगा कि राष्ट्रवाद के लिए हम आपको वोट दे रहे हैं। घर घर तिरंगा लगाने वाले अगर हाथ ही काटे जाएंगे तो कब तक ये बात चलेगी? क्योंकि वो हाथ ही काट रहे हैं। और हाथ काटने का मतलब है वो जो बेचारा राहुल, जिनकी डेथ हुई है, ये बहुत गलत हुआ है। अगर ऐसे ही टारगेट किलिंग चलती रहेगी तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर हिंदुओं का पतन जो है वो बंद होगा। एक टाइम पे टोटल कश्मीर में मुस्लिम समुदाय ही रहेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि घुसपैठिए वहाँ आकर बसे और हिंदुओं को यहाँ से सपोड़ा साफ हो और कश्मीर फाइल पार्ट 2 बने। लेकिन देखिए, 370 हटने के बाद कितने बदलाव हुए हैं? क्योंकि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि 370 हटने के बाद भी क्या बदलाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए मैडम, बदलाव तो बहुत अच्छा हुआ है कि राष्ट्रवाद के लिए जिस लाल चौक पे तिरंगा पकड़ने में लोगों को डर लगता था, आज मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये खौफ पैदा कर दिया कि उस बिल्डिंग में अब एलईडी जलती है, उस बिल्डिंग के पास से तिरंगा यात्रा निकलती है, उस एरिया में सिख समुदाय के, मुस्लिम, हिंदू, सारी कम्युनिटी के लोग राष्ट्रवाद का झंडा लेके चलते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब तिरंगा झंडा, और तिरंगा झंडा मतलब हमारे देश का है। उसमें किसी पार्टी का कोई दबाव नहीं है। नरेंद्र मोदी जी नहीं कहते वहाँ जाके तिरंगा यात्रा निकालो। जिसके अंदर राष्ट्रवाद है और वो सुविधा अगर 370 वहाँ से हटाई है उन्होंने, तो वो सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मगर जिस तरीके से टारगेटिंग किलिंग कर रहे हैं, उस तरीके से अगर तिरंगे को ले जाने वाले हाथ ही हमारे युवा, एक मैडम सबसे बड़ी चीज़ है कि इस देश में और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी हानि होती है कि जब कोई हमारे देश का युवा मारा जाता है। कोरोना में एक मौत होना अलग चीज़ होती है, मगर जब किसी को टारगेट करके मारा जाता है ना, और वो युवा हो, तो समझ लिए कि हमारे देश का एक बॉर्डर में जवान शहीद होता है। और एक देश के अंदर अगर एक युवा मारा जाए तो उसको भी, उसके परिवार के लिए वो गिनती में नहीं होता है। उसके परिवार में वो एक बहन की राखी गई, एक माँ का लाल गया है, हालांकि वो 2 भाई थे, और एक ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। और हो सकता है वो किसी का हस्बैंड होता या बनने वाला होता, या तो बहन वो बेचारी विधवा हो गई होगी, या उसकी शादी भी नहीं हुई। उसका सिर्फ एक ही गुनाह था कि वो नाम के आगे भट्ट लगाता था। शायद वो मुस्लिम होता तो उसको नहीं मारा जाता, क्योंकि उनकी सोच ये है कि यहाँ मुस्लिम रहे, हमारे साथ रहे, हमें सपोर्ट करे। मगर जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं, उनके अंदर वो खौफ पैदा करना चाहते हैं और वो खौफ पैदा कर रहे हैं। मगर वहाँ पर अभी भी लोग एकजुट होकर तिरंगा लेके चल रहे हैं, मोदी जी को और अमित शाह जी को। और मैं तो कह रहा हूँ कश्मीर में भी बुलडोजर मॉडल लागू कर दो। जैसे कोई टारगेटिंग क्लिक करता है तो उसका घर उड़ा दो,
उसको चौराहे पे लाके टांगो। देखिए मैडम, सीधी सी बात है, ये खौफ पैदा करना चाहते हैं और ये अपने काम में खौफ पैदा कर रहे हैं। अगर मोदी जी और अमित शाह ने इसमें संज्ञान नहीं लिया तो स्थिति वहाँ बदतर होगी। हालांकि वहाँ की स्थिति सुधरी है 370 हटने के बाद। क्या लगता है, जिस तरह से आपने कहा कि हर घर तिरंगा लहराया गया, लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया, क्या उसी लाल चौक पर तिरंगा फहराने का और हर घर तिरंगा फहराने का अंजाम जो है दो पंडित भुगत रहे हैं? देखिए मैडम, उन्होंने ये जो कायराना हरकत करी है कि रोक के उनको मारा है। एक गली से निकल रहे थे वो लोग और गली में से अगर उनको रोक के मारा है तो इसका मतलब वहाँ पर सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि हर गली में, हर घर में, हर मकान के आगे बीएसएफ वाला, आर्मी वाला खड़ा कर देंगे, मगर वहाँ सिक्योरिटी पक्का है। अमरनाथ यात्रा देख लीजिए, सफल हो रही है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर में कोई बम विस्फोट नहीं होते। ईद, होली, दिवाली, दशहरे में दिल्ली में कोई बम विस्फोट नहीं हो रहे। सिर्फ अभी भारत में एक अंग रह गया है जिसको पीओके वाले चाहते हैं कि ये कश्मीर में पाकिस्तान में जुड़ जाए। देखो जी, मैं सीधी सी बात बताऊं, मैं एक तो पाकिस्तानियों को चैलेंज करना चाहता हूं, जो मीडिया कर्मी है, अगर आप सच्चे सनातनी हो और आपका चैनल है, ये लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आके रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, नाश्ता करेंगे लाल किले में। मैं आपको क्लियर बता दूं, हम तो पीओके की तैयारी कर रहे हैं, लाहौर भी छीन लेंगे और राहुल गांधी मांगोगे ना तो अरविंद केजरीवाल साथ में फ्री देंगे। हम तो सीधा बोल रहे हैं पाकिस्तानी को, अगर राहुल गांधी चाहिए तो अरविंद केजरीवाल भी ले जाओ, क्योंकि हमारे दिल्ली में फ्री की राजनीति चल रही है। और ऐसा माहौल अगर इन्होंने बताया तो वो जो होम मिनिस्टर इन्होंने बैठाया हुआ है ना, ये इतना सनकी है, सनकी बोले तो राष्ट्रहित के लिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इस्लामाबाद या लाहौर तक भी एक दिन ये पहुँच जाएगा। ये रोते रहेंगे, छाती पिटकते रहेंगे, क्योंकि इनके पास चाय पीने को भी पैसा नहीं है। ये वो लोग हैं, करवा टोटली पाकिस्तान रहा है, ये घुसपैठिए आ रहे हैं। अगर वो आ रहे हैं, देखिए वहाँ नाले भी हैं, नदियाँ भी हैं, मैं खुद कश्मीर जाकर देख कर आया हूँ। आप कितनी भी सिक्योरिटी चार चौकन करोगे ना मैडम, छोटी सी भी चूक उन लोगों को पाकिस्तान से आने के लिए मौका देती है। और जैसे यहाँ आते हैं तो कुछ कश्मीरी लोग भी उनकी सपोर्ट करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ उनका मकान जो है ना वो बुलडोजर से तोड़ दो, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाला खौफ कश्मीर में भी लागू होना चाहिए, वही रोल मॉडल, नहीं तो ये नहीं मानेंगे। और इनको जो भी लोग ये कर रहे हैं, जिन्होंने ये बात करी है, उनकी ऐसी की तैसी, क्योंकि एक जो लड़का मारा गया वो हमारे जैसा युवा था। अगर वो मुस्लिम भी होता तो हमारे देश का नागरिक था, मुझे दिक्कत उससे नहीं है, मगर टारगेट किलिंग करी जा रही है। तो ये चैलेंज अमित शाह और मोदी जी के लिए है। आर्मी तो देखो मेहनत कर रही है, मैं तो कह रहा हूँ चुन चुन के मारो इनको, एक एक करके मारो, चिन्हित कर करके मारो जो अपराधी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि पत्थरबाज के घर में बुलडोजर चलाना है और आतंकवादियों को नरेंद्र मोदी जी को घर में बुलडोजर चला के मार देना चाहिए। क्योंकि अब कश्मीर फाइल पार्ट 2 देखने के लिए हमारे शरीर में हिम्मत नहीं है और ना हमारी आंखों में इतने आंसू हैं कि हम कश्मीर फाइल पार्ट 2 देख सकेंगे। लेकिन देखिए, जो विपक्षी हैं वो लगातार मोदी सरकार पर, जो है बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आप अगर ओवैसी को देख लीजिए तो ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल ही नाकाम है। देखो मैडम, ओवैसी जी का इंटरव्यू लेते रहा करें आप, क्योंकि वो कई दिन तक वो चैनल पे आते नहीं हैं, उनको सस्ती टीआरपी चाहिए होती है। अभी जैसे कोई मुद्दा होगा तो कहेंगे सड़कों पे आ जाओ, कभी वो कहेंगे जी देखो मुस्लिम वंचित हो रहे हैं, कभी वो कहेंगे जी हिंदू वंचित हो रहे हैं। उनको तो देखो सीधी सी बात है, आप लोग जाया करो उनके आगे कैमरा लेके, क्योंकि वो जब कुछ ना कुछ देश में माहौल ख़राब करने के लिए ऐसे लोग पैदा हुए हैं। उनका काम ही एक ही है कि लोगों को भड़काना, गरीब वंचित मुसलमानों को परेशान करना, और बाद में जब वो बंद हो जाए, उनका घर टूट जाए तो उनकी जमानत भी ना देना। ओवैसी जी का तो काम है, उनको जो बोलता है बोलने दिया करो। उनको नोटा से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और उनको कोई भी नहीं सुनता है। आप लोग जैसे कुछ पत्रकार उनकी वीडियो डाल देते हैं, मैं तो ऐसे बंदे को देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। उसका कारण है वो कैमरे में आके केवल जहर फैलाता है। जो सच्चा मुसलमान है, जो इस्लाम को मानता है ना, वो उसको खुद बोलता है ये आदमी गलत है। तो ओवैसी जी तो बोलते ही रहेंगे, ओवैसी जी का काम है बोलना। उनको बोलो कि कुर्ता पजामा जो आप पहन रहे हो वो ढंग के पहना करो, नेहरू कट पहनते हो, टोपी वोपी लगाओ। आपने एक दो राज्य नहीं, एक दो जिलों में आप आ रहे हो, और मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम पे शिक्षित मुसलमान होगा तो इनको वोट देगा, क्योंकि उनका काम है जहर फैलाना। और मोदी जी उनका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दो ओवैसी जी का। ऐसे जहर फैलाने वाले ओवैसी और देवबंद के मौलाना को जुगाड़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तेजाब होता है हल्का, एक आता है मीडियम, एक आता है कतई जहर। कतई जहर समझते हो मेरी बहन? कतई जहर होती है जैसे डाला बंदे पे फड़फड़ा के वो मर जाता है। तो अब जो दवाइयाँ डालनी पड़ेगी ना इनको, वही कश्मीर में डालो जो उत्तर प्रदेश में डल रही है। आज भी उत्तर प्रदेश में बॉर्डर पार करने के बाद माँ पूछती है बेटा कहीं पत्थर तो नहीं चला कर आया, क्योंकि मकान के बाहर बुलडोजर खड़ा है। खौफ पैदा करो। ये कश्मीर में जब तक खौफ पैदा नहीं करेंगे, जैसे किसी के हाथ में AK-47 देखी ना, काम कर दो उसका। समझदार को इशारा काफ़ी है। मगर ये जब तक काम नहीं करेंगे, ये अगर बिरयानी खिलाएंगे, देखिए उम्मीद हमको मोदी जी से ही है। पिछली जो सरकारें थी हमको उनसे उम्मीद भी नहीं थी मैडम, क्योंकि बोला उसी को जाता जिससे उम्मीद हो। अरे जिससे उम्मीद ही नहीं तो उनसे क्या बोलेंगे? मनमोहन सिंह तो खुद सोनिया जी से पूछ के घर से बाहर निकलते थे कि घर से बाहर निकलूँ या ना निकलूँ, और नरेंद्र मोदी तो बताते भी नहीं है। और ये जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान जाके बिरयानी खा कर आए, पाकिस्तान बिरयानी खा के नहीं आए, ये बता कर आए हैं
कि बेटा मान जाओ, सुधर जाओ, तुम्हारे बाप हैं हम। अगर एक दिन अपनी औकात में आ गए ना, तो जहाँ बैठ के तुम्हारी बेटी की शादी में आए हैं, यहीं बैठ कर ना हम यहीं पे दावत कर रहे होंगे पीएम ऑफिस बना के। तो मोदी जी जो है उनको चेतावनी देकर आए हैं, दुश्मन के घर जाना और उसको चेता के आना बिना बताए, मैडम बहुत जिगरे वाला काम होता है। आप तो नहीं जाओगे किसी दुश्मन के घर, मैं तो नहीं जाऊँगा। तो ये वो बंदे हैं कि ये कहीं भी पहुँच सकते हैं, और इनको समझा दो। और मैं तो क्लियर कह रहा हूँ पाकिस्तानियों की और ये आतंकवादियों की टू 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 टू, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। हमारा कलेजा जलता है मैडम, क्योंकि देखिए अभी रक्षाबंधन गया है, 2-3 दिन पहले राखी बंधवाई होगी, हिंदू था तो राखी बंधवाई होगी, उस बहन का हाल पूछो। मैडम कहना बहुत आसान है, उसके लिए जिगरा चाहिए होता है। जब किसी की भगवान ना करे डेड बॉडी घर में जाती है ना, और जवान होती है वो डेड बॉडी, उसको देख के ना एक कलेजा काँप जाता है। देखिए बुजुर्ग का मरना और एक उम्र से जाना वो एक सेपरेट थिंकिंग है, मगर कोई युवा जाता है तो युवा के कई सपने होते हैं, वो सपने देखने से पहले ही वो बेचारा इस दुनिया से चला गया। अब इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी अगर अब अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, तो ये ऐसा तेजाब है, ये पूरे भारत में धीरे 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 करके फैलेगा। मैं हाथ जोड़ के मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो कतई जहर वाला तेजाब निकाल लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि कश्मीर फाइल पार्ट 2 बनानी पड़े। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अब हम पार्ट 2 देखें। क्या लगता है वाकई में सरकार कामयाब रही है, खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर? मैडम कामयाब तो है, मगर ये जो पाकिस्तान से जो घुसपैठिए आ रहे हैं इनको वो जीत हजम नहीं हो रही है। ये क्या करते हैं, माइंड वॉश कर देते हैं। जैसे आर्मी वालों को माइंड वॉश करा जाता है कि तुम्हारी भारत माँ के ऊपर हमला हो रहा है, वो देशभक्ति के लिए होता है। ये कहते हैं तुम्हें जिहाद मिलेगा, तुम जाओ मरो काटो। अरे एक बात बताओ, यहाँ आते हैं बम फोड़ते हैं, अरे बम को पता होता है कि हिंदू मरेगा कि मुसलमान पड़ेगा, बम आता है फट जाता है, उसमें हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है, सिख भी मरता है, ईसाई भी मरता है। ये कहते हैं अगर हिंदुस्तान में कोई मारा गया तो काफिर मारा गया, उनकी सोच है। मगर यहाँ काफिर नहीं मारा जाता मैडम, यहाँ पर देश का नागरिक मारा जाता है। उनकी सोच है कि काफिर मारा गया, क्योंकि वो खुद मुस्लिम को पाकिस्तानी कहते हैं कि वो काफिर है जो हिंदू में रह रहे हैं, और उनके देश से ज़्यादा मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं। तो क्या वो अल्लाह को नहीं मानते? ये लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं कि हम अल्लाह को ज़्यादा मानते हैं, तुम अल्लाह को कम मानते क्योंकि तुम इंडिया में रह रहे हो। तो मतलब सऊदी वाले सबसे बड़े भक्त हुए फिर अल्लाह के? ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों का एक ही मकसद है, जिसके हाथ में तिरंगा हो उसके हाथ काट दो। और मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, हाथ के साथ साथ तुम वो भी काट दो जो तुम समझ रहे हो, इनका सब कुछ काट दो। इसीलिए सब कुछ काट दो क्योंकि हमारा कलेजा जलता है। मैडम एक गिनती में आदमी नहीं मारा गया है, एक परिवार का जी मारा जाता है। और एक बात बताऊं, दवाई इनकी मोदी जी के पास ही है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करी थी ना, एक स्ट्राइक मोदी जी कश्मीर में कर दो, चाहे हमारे देश में ही है, घर घुस घुस के मारो इनको और बुलडोजर भेज दो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कश्मीर में 50 बुलडोजर लगवा दो। इनके बाप की हिम्मत नहीं है अपना मकान तोड़वा लो, क्योंकि इनके पास वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेब अनार वगैरह वगैरह उगाते हैं। वहाँ की जो जन्नत है ना, वो क्राउड जाता है वहाँ देखने उनको। वहाँ पर झरने हैं, वहाँ पर पहाड़ है, वहाँ पर्वत है। बाकी मैडम देखिए, गोभी, सेब, केले, पपीते तो हमें और राज्यों से भी मिल जाते हैं। तो केले, पपीते और सेब से हमारा देश नहीं चलेगा। हमें चाहिए कश्मीरी जन्नत, क्योंकि वो हमारा सर है। और अगर ये पाकिस्तानी सर उठा के अब की बारी देखे, तो मैं क्लियर दोबारा बोल रहा हूँ कि अब की बारी अगर कश्मीर की बात करी पाकिस्तानियों, सुन जाओ, एक मैडम बहुत ज़्यादा बोल रही है आगे कि हम जाकर वहाँ पर लाल किले में चाय पियेंगे। देख बहन, हम लोग करते हैं इज्जत, हम सनातनी लोग हैं, बेइज्जती तो मैं कर नहीं सकता तेरी। थोड़े दिन रुक जा, अभी तो मोदी है, तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन योगी आ गए ना, लिख के दे रहा हूँ, लिख के, ये देख ऐसे ऐसे पर्चे फट फट के ना ऐसे, और आदेश पारित होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर और इस्लामाबाद में मैं दिल्ली का दीपक शर्मा बैठ के चाय पीऊंगा, और जिस दिन राहुल गांधी चाहिए उसके साथ केजरीवाल भी तुम पाकिस्तान ले जाओ, तुम्हें बड़ा सपोर्ट करेगा। जय श्री राम, जय हिंद।